होना चाहिए। अगर वो अच्छी कंट्रोल में गेंदबाजी करेगा तो कहीं ना कहीं उसको मदद ज़रूर है। और ये आज के दिन दिखा, जिस कदर गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह एंड उनके साथी गेंदबाज कर रहे थे, बिल्कुल भी आसान लगा नहीं पाकिस्तान के लिए ये मैच। एक थोड़ा सा नींद से जगाने वाला मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों को सुधार करना होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी है स्पिनर्स, उनके बहुत ही औसतन दर्जे के हैं। जी हाँ, बिलो द मार्क है उनके स्पिनर्स, चाहे वो शादाब खान हो, चाहे वो इफ्तिकार हो, या फिर सलमान आगा हो। कोई ना कहीं ना कहीं अगर आप उनकी बात करें तो उनके स्पिनर्स में वो दम नहीं था कि जो भारतीय बल्लेबाज को आउट कर सकें। वहीं अगर आप भारत के स्पिनर्स की बात करें, रविंद्र जडेजा लाइन टू लाइन गेंदबाजी करते हैं, और कुलदीप यादव ने आज आकर 5 विकेट लिया। कुलदीप यादव, जो कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बारे में कहा जाता है कि वो स्पिनर्स थोड़ा बेहतर खेलते, लेकिन आज कुलदीप यादव को आउट हो गए, 5 विकेट कुलदीप यादव ने लिया। ये यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और मनोस्थिति अगर अब बात करें मानसिक रूप से अगर देखें तो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है वर्ल्ड कप से पहले और इसके बाद में हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से नुकसान हुआ है पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान को, तो मुझे लगता नहीं है कि अब पाकिस्तान का चांस बहुत ज़्यादा होगा आगे फाइनल में पहुंचने का, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान 2 पॉइंट्स के साथ जरूर है, लेकिन -1.89 पॉइंट्स उनके पास है नेट रन रेट के। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर, 4 पॉइंट भारत के पास है नेट रन रेट के। जी हाँ, नेट रन रेट का भारत का 4 पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। और आज 2 खिलाड़ियों ने जब शतक लगाया, विकेट अगर आप नहीं ले पाते हो किसी भी मैच में तो थोड़ा सा दुख जरूर होता है। और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेट लिया था और भारत ने पाकिस्तान के 8 विकेट को गिराया था। कुलदीप यादव की अगर हम बात करें, 86 मैच, लेकिन जिस कदर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन। 86 वनडे मैच, और ये दूसरी बार हुआ है कि उन्होंने 5 विकेट लिया वनडे क्रिकेट में। T20 में 1 बार ले चुके हैं और 3 बार टेस्ट में ले चुके हैं। तो ये एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने भारत के लिए हर एक फॉर्मेट में विकेट लिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इसे आप कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन बात है। इससे पहले मुझे याद है भुवनेश्वर कुमार थे वो खिलाड़ी, भुवनेश्वर कुमार ने भी ये कारनामा किया है, हर एक फॉर्मेट में भारत के लिए विकेट लिया है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट हो। 5 विकेट होल हर एक फॉर्मेट में लिया है। लेकिन यहाँ पर कुलदीप यादव दूसरी बार ये कारनामा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतर बात है। और भारत के लिए मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो वर्ल्ड कप है वो भारत में है, तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव अगर अच्छा करेंगे तो भारत की स्पिन डिपार्टमेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जो क्रिकेट होता है वो विकेट्स लेने का ही गेम होता है। अगर आपके स्पिनर्स आपको मिडल ओवर में 11 से 40 ओवर के बीच में अगर आपको विकेट निकाल के देते हैं तो यकीन मानिए एज अ टीम आप काफ़ी ऊपर हो जाते हो, काफ़ी ऊपर नज़र आते हो, क्योंकि वो जो फेस होता है वहाँ पर रन बनते हैं और वहाँ पर पार्टनरशिप बनती है। और वहाँ पर अगर पार्टनरशिप कोई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एज अ टीम काफ़ी अलग नज़र आती है। तो वो काम आज कुलदीप यादव ने किया, कमाल की गेंदबाजी रही। तो दोस्तों आप अपनी टिप्पणी हमारे साथ ज़रूर साझा करें भारतीय इस टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर, और जितने भी हमारे फैंस हमें देख रहे हैं ज़रूर अपनी राय रखें इस मैच के ऊपर। और कल का मैच है दोस्तों श्रीलंका के साथ, कल भी हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। कल का मैच श्रीलंका के साथ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है। श्रीलंका लगातार 13 मैच जीत के आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से भारत खेल रही है तो श्रीलंका का जो सिलसिला है लगातार 13 मैच जीत का और लगातार 13 बार सामने वाली टीम को ऑल आउट करने का, वो सिलसिला कल भारत रोक देगी। क्योंकि कल भी बारिश के आसार हैं और पूरे मैचेस होंगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पूरा मैच नहीं हो पाएगा, 80% बारिश के आसार हैं। लेकिन कल के दिन भारतीय टीम जब उतरेगी तब उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगी। तो कल का मैच दोस्तों हम सभी को इंतजार है, लेकिन आज के मैच में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज कराएं। आप इस मैच को किस तरीके से देखते हो और आज भारत के परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से रेट करते हो, आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर दर्ज कराएं। भारतीय टीम काफ़ी कमाल की आज गेंदबाजी रही, बल्लेबाजी भी कमाल की रही। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उनके फास्ट बॉलर्स जो इंजर्ड हुए हैं वहाँ से उनका थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ, क्योंकि जब आपके फास्ट बॉलर इस प्रकार से इंजर्ड होकर चले जाते हैं तो आसान होता नहीं है किसी भी टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान
उसके ऊपर थोड़ा सोचेगा। लेकिन भारत के लिए हर एक चीज़, जो सवाल थे, जो हमारे सामने जो भी सवाल थे केएल राहुल के फॉर्म को लेकर, केएल राहुल के फिटनेस को लेकर, तो वो सब चीज़ें आज हुई। क्योंकि कोई भी बल्लेबाज, अगर आप सब ने क्रिकेट खेला होगा, आपको पता होगा कि अगर आप 50 रन बनाते हो, पिच पर रहते हो, तो रनिंग बिटवीन द विकेट जब आप करते हो तो आपको थकान लगती है। केएल राहुल ने आज शतक लगाया और सामने विराट कोहली ने शतक लगाया, उनको इतना दौड़ाया है, और उसके बाद में उस खिलाड़ी ने विकेट कीपिंग भी की है। तो केएल राहुल का फिटनेस काफ़ी बेहतर है। इससे ये पता तो चला कि मैच फिटनेस उन्होंने पूरी तरीके से पार किया, शतक लगाया, थके नहीं, विकेट कीपिंग किया। और ये एक भारत के सामने समस्या थी, वो एक क्लियर हुई। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और जसप्रीत बुमराह के फॉर्म के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत थी। तो उन्होंने आकर वनडे में भी साबित किया अपने आप को, जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी की, शुरुआती ओवर्स यकीनन बांध के रख दिया पाकिस्तान को। और उसके बाद में अगर बात करें, मिडिल ओवर में कुलदीप यादव ने काम किया, उसके बाद में हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया, शार्दुल ठाकुर ने विकेट लिया। तो हर एक बॉक्स, हर एक जो क्वेश्चन मार्क थे इस मैच में ज़रूर पूरे हुए हैं। लेकिन यही कहा जाता है कि जो आपकी कमियां हैं वो हारने के बाद ही पता चलती हैं, जीतने पे उतना पता नहीं चलती है। लेकिन ओवरऑल भारत का परफॉर्मेंस अच्छा था, तो उस लिहाजे से अच्छा ही गया ये मैच। फिलहाल दोस्तों प्रेजेंटेशन हम सुनेंगे एक बार, उसके बाद वापस मैं जुड़ूंगा। प्रेजेंटेशन में संजय मांजेकर हैं, सुनते हैं एक बार इनको ये क्या कह रहे हैं। और Volkswagen, Heritage, Amul, Dr. Fixit, Kamla Pasan, and Sansui. We also would like to thank all the government organizations and agencies involved in the smooth conduct of this match. Our presentation party, starting from my immediate left, we've got Mr. Umar Khan, OK, Super 11 founder, Mr. Alok Bajpai, co-founder and group CEO, Ixigo, Mrs. Navita Kesar, Sansui representative, and finally, Mr. Ashley De Silva, CEO, Sri Lanka Cricket. Our first presentation is the Sansui smart catch of the match winner, and this one goes to Kuldeep Yadav, who also got 5 for 25, but this was that return catch of Iftikhar, and he gets a check of USD 3,000 from Mrs. Navita Kesar. Kuldeep Yadav there. The next presentation is the Ixigo Maximum Sixes Award, and this one goes to Rohit Sharma for his 4 sixes. Mr. Alok Bajpai will present a check of USD 3,000 to Rohit Sharma for his 4 sixes, the Ixigo Maximum Sixes Award. Rohit Sharma is also our winning captain for tonight, so I'll ask him to sign the match ball first for Mr. Sheikh Mohammed Arif, who is a Kamla Pasan representative, so the Indian captain signing the match ball. And then there is the winner of the match check of USD 15,000 from Ashley De Silva, CEO, Sri Lanka Cricket. The winning captain for tonight, Rohit Sharma of India. And quick chat with the India captain. The first match against Pakistan washed out, but great result there with 2 of your batters showing some good form. And today, this game was like a dream for you, Rohit. Yeah, it was. Like, we just wanted to get out on the park. Firstly, that was important for us to get some game time. Like we all know, we've been talking about it. A lot of guys haven't had that game time, so that is something that we were looking for. Unfortunately, that could happen. Great effort from the groundsmen. Honestly, they've been on the money right from word go. I know how tough it is to cover the entire ground and then come again and do it again the next day as well. So on behalf of the entire team here, we would just like to thank them firstly. A big round of applause to the groundsmen here for doing a terrific job. They've actually made that into a fine art. I mean, it's amazing how they, go through putting the covers on and taking off again. It's incredible. It's not easy, honestly. Absolutely. Like we've seen them. There have been so many people around the stadium, around the ground, to make sure that the game happens. For us, it was important to get some game time, but it was very much possible because of the effort that these guys put in. Just a couple of more questions. One is 356, the highest score. The second, joint highest score against Pakistan. That score came at the loss of just 2 wickets. Must be delightful news. Your form, Shubman, Gill, and then KL Rahul, Virat, Kohli. So, word on that? Yeah, absolutely. I think it was a fantastic batting performance right from yesterday. Usually doesn't happen that, this kind of thing. But yeah, I mean, when we started off, we knew the wicket was good. When obviously with the interruption and all of that,
got to adjust. And with the two experienced batter in the middle, we expected that they will come out and get their time in, get their eye in, and then obviously once they got their eye in, it was terrific effort from both Virat and KL. Something about the bowling. Kuldeep Yadav, obviously the hero with the ball, but Bumrah's fitness, match fitness. What did you think of that? Yeah, I mean, it looked good. We all saw that. Swung the ball both ways. He's really worked really hard for past whatever 8, 10 months, 15 months. That was. I know how hard it is for someone who goes through that kind of injury and then come back. And Bumrah is only 27 at this point in time. So for him to be missing game time is obviously not ideal, but for him to come back and the way he bowled, it showed what Bumrah is all about. He's been working really hard, and good to see him in that rhythm. Hopefully he can continue that form as well. Final question: all boxes ticked, you think? Yeah, I mean, looking at how we batted, obviously there was a lot of positives. How the openers batted, and then Virat and KL. Obviously, Virat, we know it was a typical Kohli innings that we saw, brilliantly paced, and very pleased for KL. Absolutely. Last minute change, not easy again, coming back from an injury, doesn't know when he's going to play. And then just before 5 minutes before the toss, we had to tell him that he was going to play. So it's not easy. So to come against those kind of circumstances and come out and bat like that shows the quality and the mindset of the player. Well, congratulations on the win. It's all looking very good at the moment, Rohit. All the best for the rest of the tournament, and congratulations on the win. Thank you. So that was Rohit Sharma, the winning captain. Our final presentation is the Super 11 player of the match. And this one goes to Virat Kohli. Fantastic 100, 122 not out of 94 balls, 9 fours, and 3 sixes. Umar Khan, okay. From Super 11, will present a check of USD 5,000 to Virat Kohli. Virat, I've interviewed you so many times after an innings like this, and the first thing that comes to my mind, the sheer physical effort. And in these conditions, when you got 100, there were just 36 runs that came in boundaries. I was going to ask you to keep the interview short. Honestly, I'm totally... Two more questions, that's it. Yeah, look, again, I always prepared my game in a way that I can help the team in many ways. And I think today was a classic example of the fact that you don't get off to the start that you always want. But then what is the option? So I thought KL got off to a really good start. He was hitting boundaries. And then my job was to rotate strike. And I told Hardik as well when I came out, I was like, I didn't realize I was on 45 because I was just knocking the ball around and playing second fiddle to KL at that point of time. And then yes, I tried to step up wherever I could, but yeah, I take a lot of pride in preparing physically well, and that's helped me through the course of my career. And as long as I can help the team and build partnerships just by taking easy runs, I mean, pushing for a double is as easy a run as you can have rather than trying a big shot. So that's always how I played my cricket, and it's paid off a few times, and I hope to continue in the same way. Yeah, in this modern day cricket that we see, 2023, that partnership, the highlight was it was so classical in the way the runs were compiled before. That last over where you played one shot, which I've never seen from your plate, that last minute opening of the face of the bat. I was telling the guys, because I had crossed the 100, there was a bit of respect for that shot. I don't play those shots, and I looked very bad, to be very honest. I mean, they came off because I was watching the ball really well. But yeah, if you mention conventional cricket, both KL and myself, we are quite conventional players. We play good cricketing shots. And then when you have him batting the way he was and me rotating strike, obviously, it's difficult to break the partnership because we don't try fancy shots. And we can still get a lot of purchase playing good cricketing shots. And it gets tough for the bowlers. Honestly, we didn't think about the partnership so much. As soon as the partnership kept building, we just kept saying, keep batting. And then we got it to 233, I guess. And yeah, it's one of the memorable partnerships that we've had, and for Indian cricket as well. Just happy that he came back after injury and on a comeback game. Hit form straight away, which is great signs for us, not just in this tournament, but you know what for in a few days' time. Just a few hours, we'll be playing another one-day international. Up for it? Well, again, I was telling the boys in the change room, I was pushing for those runs, and I was happy scoring runs, but
every now and then I was thinking I have to play at 3 p.m. again tomorrow. It's the first time I've done anything like this in 15 years of playing, but it's a different challenge. Luckily, we are test players. I played more than 10 test matches, so I know how to come back the next day and play. So I think I'm going to be fine. Recovery is crucial. It was really unexpectedly and unbelievably humid out there today. Yeah. And yeah, just the sheer amount of runs that I ran. Obviously, I'm 35 in November, so I need to take care of my recovery. And India might want to field first in tomorrow's game. Let's see. I'll be prepared. Let's see. Well done. Thank you so much. Really A big shout out to the groundsmen from myself as well. Absolutely. It's I think they made this happen, and hats off to them. really nice of you and Rohit Thank to you. acknowledge that. Congratulations. Thank you very much. Well, that's it from the post-match presentation. जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ग्राउंड्समैन की काफ़ी तारीफ़ की और ये बनता भी है। जी हाँ, इस प्रकार की तारीफ़ करना बनता है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की कि ग्राउंड्समैन ने काफ़ी आसान किया, उनकी बदौलत ये मैच हो पाया। और विराट कोहली कह रहे हैं कि 15 साल में ऐसा बहुत कम मौका आता है कि आपको लगातार 2-2 वनडे मैच खेलना, और वो भी तब जब आप शतक लगा कर आ रहे हो और उसके बाद में अगले दिन आपको मैच खेलना। तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के तौर पर उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि जब आप शतक लगाते हो आप लगातार भाग रहे हो ग्राउंड पे और फील्डिंग भी आप कर रहे हो, उसके बाद में अगले दिन आता है आपको आना होता है, क्योंकि बॉडी को रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये चैलेंज ज़रूर है भारत के लिए, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनके लिए ये चैलेंज आते रहता है। तो कहीं ना कहीं कल का मैच दोस्तों 3 बजे से होगा, भारत और श्रीलंका का काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कल के दिन, क्योंकि श्रीलंका की अगर आप मानसिक स्थिति को देखो तो लगातार 13 मैच अगर आप जीतते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है। इससे कहीं से भी कोई मायने नहीं है, मायने ज़रूर रखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस टीम के सामने जीत रहे हो, लेकिन जीतना भी एक आदत है। तो श्रीलंका को एक आदत लग चुकी है, 13 मैच लगातार जीत के आएगी श्रीलंका, 13 मैच सामने वाली टीम को ऑल आउट करके आ रही है, तब उनका मुकाबला भारत के साथ है। तो वो एक डर उनके मन में भी है और एक कॉन्फिडेंस भी है कि हम 13 मैच जीत के आए हैं, भारत को हरा सकते हैं, लेकिन एक डर भी है कि भारत जैसी टीम है। तो ये कल का जो मैच है मुझे इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी इंटरेस्टिंग लगने वाला है कल का मैच। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है भारत और श्रीलंका का, क्योंकि श्रीलंका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन आज हम सुनते हैं केएल राहुल क्या कह रहे हैं, केएल राहुल के बारे में भी सुनेंगे, वापस मैं जुड़ूंगा। रेडी, केएल राहुल वाज फुली रेडी। केएल, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत मजा आया देख के। थैंक यू, आपने हमें भी हाँ बोला। थैंक यू। अभी 5 महीने से नहीं खेला है, तो for the next 5 months or however long, I mean, fingers crossed. Keep once you come back from injury, it's really hard, and I've had a lot of injuries the last few years, so it's been very tough. But yeah, आप जब 5 महीने बाहर बैठे हो, मैच देख रहे हो, तो आते ही जो भी बोले सब, yeah, really happy that I could do the job for the team. ये मैच था, आपकी बैटिंग टेस्ट हुई, हम तो कह रहे थे ऑलमोस्ट जितनी आपने रनिंग की, आपका फिटनेस टेस्ट भी हो गया, फिर कीपिंग भी कर लिया आपने, बट लास्ट मोमेंट पे पता चलना, मतलब कब ये थोड़ा फैसला था, कुंठे भी नहीं थी, इतनी कमाल की पारी जो खेली। Yeah, तो एक्चुअली हाँ, 5 मिनट टॉस से पहले ही राहुल भाई आके बोले कि might have to play because Shreyas got a back spasm last minute, और मैं बैटिंग का कुछ सामान लेके नहीं आया था। I didn't get my batting t-shirt, my skins, कुछ नहीं लाया था। मैं ऐसे ही आया था कि बस पानी पिलाना है, अभी क्या full sleeve t-shirt लेके आया था एक बस। So then last minute the manager had to run to the hotel and get my stuff. So yeah, strange things have happened so far in my career. A lot of times, ये पहली बार नहीं है, बहुत बारी हो चुका है already. So mentally, I guess, I mean, I know what to do when I'm thrown in the ring, and yeah, give my best. So I'm happy कि ऐसे performance हो जाते हैं. Maybe it's also a sign that I don't have to think too much and just go out there and play and enjoy my cricket. So that's learning from me. आज को मिला के कितने फिटनेस टेस्ट हुए पिछले कुछ दिनों में? 3 हो गए अभी लास्ट 10 डेज में। 2 बार यो टेस्ट हो गया बैंगलोर में, 2 प्रैक्टिस मैच हो गए। आज की बैटिंग भी यो टेस्ट से कम नहीं थी। ये तो उससे वर्स था एक्चुअली। बट यार, जैसे मैंने कहा, 4 महीने से बहुत मतलब जूस है, बहुत एनर्जी है अंदर, तो होपफुली आई कैन कैरी दिस, एंड अभी कल वापस मैच है, तो try to recover fast and come back and be fresh tomorrow. And Rahul, I've seen you in NC, you're working really hard.
बिकॉज आपने जिस तरह से बल्लेबाजी की है आज, ऐसा लगा नहीं कि आप फील्ड से ज्यादा देर दूर, जबकि 6 महीना आपने क्रिकेट खेला नहीं है, बहुत चांसलेस आपने बैटिंग की है, क्वालिटी बॉलिंग के सामने इतनी गर्मी में क्या चीज पे आपने काम किया ये पिछले 3-4 महीने से, जब से आपने बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया, क्योंकि आसान नहीं है ये। पहली चीज तो फर्स्ट 5 महीने में फर्स्ट 3 months आई स्पेंट ओनली गेटिंग फिटर एंड गिविंग माई बॉडी द रेस्ट, और जो ट्रेनिंग करना चाहिए वो सब। आई वाज ऑब्वियसली इन ग्रेट हैंड्स इन एनसीए। वांट टू थैंक द एनसीए स्टाफ और रजनी सर जो ट्रेनर है हमारे, बहुत भगाया मेरे को, बट he's got me fit for this and मेरे को पता था जब ट्रेनिंग कर रहा था कि जब वापस आऊंगा, I was aiming for Asia Cup, so I knew it condition. The World Cup following at home will again be very challenging. Keeping करना, वापस बैटिंग करना, so I trained that much extra and yeah, बैटिंग मैंने ज़्यादा, मतलब जब टाइम मिलता है आपको गेम से बाहर, आप थोड़ा बहुत अपने वीडियोस या जो क्लासिक्स कुछ चीज़ें अच्छा नहीं चल रहा था, यू रिफ्लेक्ट ऑन दैट एंड सी वेयर यू कैन गेट बेटर। सो वही चीज़ें मैंने किया, स्पोक कोचेस एंड जस्ट वर्क। आई न्यू कि कहाँ पे फॉल्ट्स होते हैं, कुछ मेंटल एंड ट्राई टू एड्रेस दोस। और I also came back very fresh with no baggage, so I guess that helps after that. खेल क्या ये अहम चीज भी थी, क्योंकि जैसा आपने कहा, देखिए बहुत क्वालिटी है इस टीम में, बहुत बातचीत भी होती है, क्योंकि ये टेम्पटेशन जो है इसीलिए क्योंकि इतने कमाल के खिलाड़ी हैं। जब आप बाहर आए बल्लेबाजी करने, विकेट गिरी थी, 2 विकेट गिरी थी, एक तो आप 4 पे आए, तो क्या एक जो अलग चीज थी खेल से ज्यादा, जैसे आपने कहा वो मेंटल था, वो किसी के बारे में सोचना नहीं, आपने जो महसूस किया, इसके पहले भी 5 शतक बनाए, आपके लिए फर्क क्या था इसमें? Obviously पहली मैच है, पहली इंटरनेशनल मैच है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई प्लेड अ कपल ऑफ प्रैक्टिस गेम, बट वी ऑल नो वो इंटेंसिटी इन रहता है वहाँ पे। सो व्हेन आई वॉकड इन, ऑब्वियसली दैट इनिशियल नर्वसनेस था, पहले 10-15 बॉल लगे मेरे को टू जस्ट calm myself down and get my feet moving, get my mind thinking about the right things. So जब एक दो बाउंड्रीज मिल गए, then all those things, the fogginess in your clarity went away, and then it became like before. Ball देखते हो आप, situation देखते हो, and then you see what you have to do. But जब just rhythm बन रहा था, unfortunately बारिश आ गया, then I had to wait for a whole day, and then we came, आज भी आए यहाँ पे, वापस wait करना पड़ा, so I had to restart the innings again. So again the first 10-15 balls were a bit of nervy, and उसके बाद जब once you start playing, once you hit a few balls in the middle, फिर आपको वो सब चीजें भूल जाते हो आप, then you start thinking कि रन कहाँ बनेगा, what I have to do. So yeah, that's how I felt, and that doesn't happen too often जब आप continuously खेलते हो। परिवार के लोग कैसे बर्ताव करते हैं? आप इंजर्ड थे, बहुत बार ऐसा हुआ कि आप ना चोटिल हो गए, फॉर्म में थे, अच्छा खेले, फिर चोट लगे, फिर आप 3-4 महीने बाहर हो गए, तो जो फैमिली के लोग, आपकी वाइफ है या घर में जो लोग हैं, वो किस तरह सपोर्ट करते हैं, या टीम में जो है, क्या रोहित फोन करते हैं, द्रविड़ पता करते हैं क्या हालचाल है, ये क्या सपोर्ट है, मिलता है आपको? जी, रोहित और राहुल भाई ने एक दो बारी फोन किया था, आई थिंक वेस्ट इंडीज में जब थे, जस्ट टू चेक अप ऑन द प्रोग्रेस। एंड फैमिली ऑब्वियसली इनिशियली तो बहुत बुरा लगा उनको, क्योंकि पहली बार नहीं है ये, लास्ट ईयर भी मैं इंजर्ड हुआ था। I've already had 5 surgeries now in the little cricket that I've played, so उनके लिए भी बहुत, मतलब हेल्पलेस फील करते हैं कि वो दे कांट हेल्प यू बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दैट पेन। तो इनिशियली तो उनको बहुत बुरा लगा था, बट उसके बाद आई थिंक दे ऑल्सो वर हैप्पी दैट कि मैं घर पे था इतने टाइम, एंड ट्रैवलिंग नहीं था, सो आई वाज इन वन प्लेस, आई गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम with the family, और recently married हूँ, तो I got a lot of time with my wife as well, so yeah, तो ये चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो। पहले एक दो हफ्ता आपको बुरा लगता है, बट उसके बाद देन यू सी, अरे हो गया, व्हाट कैन आई डू नाउ। सो आई हैव ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ जो मेरे सामने है। क्रिकेट तो नहीं खेल सकता था, तो आई एंजॉयड सम फैमिली टाइम, आई रिफ्लेक्टेड ऑन माय क्रिकेट, रिफ्लेक्टेड ऑन द पर्सन दैट आई एम। सो एक आखिरी सवाल, और बहुत हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी ये सवाल पूछा है। विराट के साथ आप बैटिंग कर रहे थे, 13,000 रन, 47 एक दिवसीय शतक, एक जो उनका टेम्पलेट है, जैसे ये पार्टनरशिप आगे बढ़ी, कैसी बातचीत थी कंट्रोल आने के बाद? क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट, बाउंड्री जितनी शायद इंपॉर्टेंट थी, उतनी इंपॉर्टेंट एक कड़ी थी इस पार्टनरशिप। Obviously, I mean, 13,000 run, yaar, I can't say anything about that man. He's just phenomenal. Words are short to describe what a great cricketer he is. And
I've always felt comfortable उनके साथ खेलना बीच में. I mean, we run really hard. ऐसे नहीं कि वो सिर्फ अपने रन भागते थे. He runs his partners runs as well really hard. And communication रहता है. We both like in those we've been there before. So initially he gave me some time. मैंने बोला था कि थोड़ा some time with the quick singles because I need to comfortable and confident in my body. And he was understanding. And उसके बाद, I mean, it was just a flow. I mean, he was doing what he does best, and then that gave me some time to get into the game. And then I started playing my shots. So we're just reminding ourselves that we have to play proper cricket shots and play to our strengths. राहुल मन तो बहुत है रोकने का, लेकिन फैक्ट ये है कि आपको कल यहीं पे मैच खेलना है और आपका मैच शुरू होगा 3 बजे. हमारा जो शुरू होगा ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम में बातें चल रहा है कि यहीं पे बेड लेके आओ, यहीं पे सो जाते हैं. कल सुबह नहा के यहीं से आ जाओ मैच खेलने. कवर्स भी है इसके नीचे, वो फोम भी थी सुखाने वाली. स्लीपिंग बैग तो बन सकते हैं. Yeah, thank you very much. May the form continue. Good to see you back. Thank you guys. Thank you, KL. Thank you. Very well played. बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं, कितनी सारी. या दोस्तों, तो भारतीय टीम ने आज का ये दिन ना सिर्फ अपने नाम किया बल्कि बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया आज के दिन. केएल राहुल अपना किस्सा शेयर कर रहे थे, जिस प्रकार से उनकी वापसी हुई. वो 5-6 महीना क्रिकेट से दूर रहना यकीनन एक इमोशनल चीज़ जो ज़रूर होती है, क्योंकि आसान नहीं होता है 5-6 महीने आप लगातार क्रिकेट से दूर हो जाओ. और आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी एक डर होता है कि आपकी भी जगह जा सकती है टीम में. और जब वो आए तो उनके ऊपर पहली पसंद नहीं थी. सुरेश अय्यर पहली पसंद थे, लेकिन सुरेश अय्यर को कमर में दर्द खिंचाव महसूस हुआ और उसके कारण अब इनको मौका मिला. और ये इनका मौका भी काफ़ी बेहतर था. अब केएल राहुल ने आकर शतक लगा दिया, तो अब जो सुरेश अय्यर है वो अब वेट करेंगे कि अब कोई और इंजर्ड हो तब जाकर उनको मौका मिले. तो ये अच्छी सिरदर्दी है भारत के लिए भी, क्योंकि एक खिलाड़ी जो सुरेश अय्यर है वो भी इंजरी से आ रहे हैं. वो भी अब वेट करेंगे. या तो हो सकता है कि ईशान किशन को ना खिलाया जाए, लेकिन ईशान किशन ने भी अच्छा काम किया. तो कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज़ है. ये जो सिर दर्द है वो भारत के लिए बेहतर है. इससे भारतीय क्रिकेट बेहतर ज़रूर होगी. और काफ़ी कमाल का मैच आज के दिन देखने को मिला. तो दोस्तों, कल के दिन मैच है 3 बजे. और कल 3 बजे हम लोग एक बार फिर से जुड़ेंगे. तो आज का ये सफ़र यहीं तक है. कल के दिन एक बार फिर से जुड़ेंगे. कल का दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा. श्रीलंका के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, श्रीलंका 13 मैच लगातार जीत के आ रही है. तो 13 मैच जब आप लगातार जीत के आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है. और भारत जैसी टीम श्रीलंका को रोकने के लिए बेताब खड़ी है. यानी श्रीलंका का जो एक दौरा आया है वो ब्रेक करना चाहेगी भारतीय टीम. तो फिलहाल काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच होगा. और दोस्तों, मैचेस की बात करें, एशिया कप में और आने वाले कितने मैचेस हैं और कब कब हैं उसकी हम एक बार फटाफट के अंदाज में बात कर लेते हैं. तो कल के दिन भारत श्रीलंका 14 तारीख को होगा. श्रीलंका और पाकिस्तान. जी हाँ, 13 तारीख को कोई मैच नहीं है. इंडिया श्रीलंका का मैच है 12 तारीख को. 14 तारीख को पाकिस्तान श्रीलंका. 15 तारीख को भारत बांग्लादेश. और 17 तारीख को खेला जाएगा फाइनल मैच. तो आपको बताते चलूँ, हमारा जो शेड्यूल होगा वो इसी प्रकार से होगा. जी हाँ, हम लोग कल के दिन लाइव आएंगे. उसके बाद 14 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, और उसके बाद भारत के जितने भी मैचेस हैं और बीच में जो श्रृंखलाएं चल रही हैं बाकी देशों की, उसमें भी हम वापस आएंगे. तो वो मैचेस तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं. फिलहाल भारत के मैचेस की अगर हम बात करें तो भारत श्रीलंका के साथ खेलेगा. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है. भारत के जितने मैचेस हैं उनकी हम बात कर लेते हैं इस महीने में. जी हाँ दोस्तों, भारत श्रीलंका 12 तारीख को. 15 तारीख को भारत बांग्लादेश. 22 तारीख को, 22, 24 और 27 तारीख को इंडिया ऑस्ट्रेलिया.
इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच होगा 22 तारीख को। 24 तारीख को इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे मैच होगा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली में। दूसरा वनडे मैच होगा होलकर इंदौर में। तीसरा मैच होगा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट में। तो राजकोट, इंदौर और मोहाली, तो ये 3 जगह पर मैच होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो भारत आएगी, वहाँ पर 3 वनडे मैचेस इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब 2 वनडे मैचेस और हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के सामने। तो कुल मिलाकर भारत 5 वनडे मैच जो कि पक्का है, जो कि खेलेगी, फिक्स वनडे मैच है जिसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। वो 5 मैचेस तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैच होगा, वो फाइनल मैच होगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचती है एशिया कप के, तो वो एक मैच खेल सकती है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास टोटल 5 ओडीआई मैचेस होंगे, और एक अगर फाइनल होता है तो ये 6 हो पाएगा। तो उम्मीद करेंगे ऐसा हो और भारत 6 ओडीआई खेल के जाए, तो ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका मिलेगा और ज़्यादा बेहतरीन कर पाएगी। फिलहाल हमारे साथ अभी बारह लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ वक्त अब विश्राम का हो चला है। तो फिलहाल दोस्तों मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, लेकिन ये वीडियो यूं ही चलेगी और छोटे से ब्रेक के बाद हम कल के मैच में वापस मिलेंगे।